दोस्तों, अगर आप एक लंबी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, वो भी बिना बीमारी के, तो दोस्तों आज के वीडियो में कुछ ऐसे आयुर्वेद की, कुछ ऐसे घरेलू चीज़ों से, कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट से, कुछ ऐसे बीन्स से एक लड्डू तैयार करना आपको बताएँगे। अगर इन लड्डू को डेली आप खाते हैं, तो दोस्तों आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। इस लड्डू में दोस्तों जिन चीज़ों से बनाया जाएगा, उनमें सभी तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स और कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाए रखते हैं। आपके शरीर में तभी ताकत की कमी नहीं होगी और हर एक बीमारी से दूर रखेंगे। तो दोस्तों यह लड्डू किन-किन चीज़ों से तैयार होगा, कैसे तैयार करना है, कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसीलिए मित्रों से उम्मीद करते हैं कि मित्रों वीडियो को आप भगाएँगे नहीं, आप पूरा ध्यान से सुनेंगे अगर इसके फ़ायदे लेने हैं। अगर आप वीडियो को भगा के सुनते हो सकता है कोई बात छूट जाए, फिर फ़ायदे के बजाय नुकसान कर जाए। इसलिए वीडियो भगाना नहीं है, अंत तक ध्यान से सुनना है। सुनने के बाद इस जानकारी को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग एक प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से इस लड्डू को तैयार करें और अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाएँ। तो चलिए दोस्तों जानते हैं ये किन-किन चीज़ों से बनाई जाएगी और उसके क्या-क्या फ़ायदे हैं। फ़ायदे के बाद जानते हैं उसे कैसे तैयार किया जाता है और फिर कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है। दोस्तों अगर हम इन चीज़ों के फ़ायदे की बात करें, तो ये शरीर को शक्तिशाली बनाते हैं, हड्डियाँ मांसपेशियों को मजबूत बनाती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी और इसके साथ पाचन तंत्र को स्वस्थ रखती है, हृदय को स्वस्थ रखती है, एंजाइटी की समस्या से राहत दिलाएगी, डायबिटीज़ को नियंत्रित करने में मददगार है, मौखिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखेगी, हिचकी को रोकने में भी सहायक है, भूख बढ़ाने में सहायक है, संक्रमण से बचाती है, कैंसर के जोखिम को कम करती है, याददाश्त को बढ़ाती है, शरीर को डिटॉक्स करने में सहायक है, त्वचा की चमक बनाए रखती है। ढलती उम्र दोस्तों रुक सी जाएगी और बुढ़ापे के जो लक्षण आते हैं वो लक्षण आपको नहीं आएंगे। बालों को स्वस्थ व काला बनाती है, बालों को सफ़ेद होने से रोकती है, जुखाम और खांसी से भी राहत दिलाती है, रक्तचाप को नियंत्रित करने में मददगार है, वैवाहिक जीवन में उमंग भर देती है, नशा कम करने में सहायक है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखती है, सांस की समस्या को कम करती है, वजन बढ़ाने में सहायक है, वजन को कंट्रोल करने में मददगार है, कब्ज की समस्या से राहत दिलाती है और खून की कमी को पूरा करती है, बढ़े हुए ट्यूमर को भी रोकती है, यानी कि आपके शरीर में अगर ट्यूमर बना हुआ है उसे भी कंट्रोल करने में मदद करती है और ट्यूमर से बचाती है। तो दोस्तों ये जाने इतने सारे फ़ायदे हैं। अब आपके मन में ये जानने की जल्दी होगी कि दोस्तों कौन-कौन सी चीज़ें हैं। जो चीज़ें आज मैं शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, आयुर्वेद की आपके घर की सबसे शक्तिशाली चीज़ें हैं। अगर आप मार्केट का प्रोटीन पाउडर लेके खाते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो लड्डू आप तैयार करेंगे नेचुरल होगा और नेचुरल तरीके से आपके शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाएगा। दोस्तों इसमें आपको चाहिए 50 ग्राम अलसी, 50 ग्राम कद्दू का बीज, 50 ग्राम सूरजमुखी का बीज, 50 ग्राम तरबूज का बीज, 50 ग्राम सफ़ेद तिल, 100 ग्राम गोंद, 50 ग्राम खरबूज का बीज, 200 ग्राम किशमिश, 200 ग्राम बादाम, 25 ग्राम खसखस, 200 ग्राम मखाना और दोस्तों हरी इलायची 10 ग्राम, मूंगफली का दाना 200 ग्राम और आपको चाहिए देसी घी 250 ग्राम और इसके लिए आपको घर का देसी गुड़ चाहिए। अब दोस्तों घर की माताएं बहनें सब लोग लड्डू बनाना जानती हैं, कैसे लड्डू बनता है। तो दोस्तों पहले ये सारे बीज को मार्केट से खरीद के लाइए। दोस्तों मार्केट में दो टाइप के बीज मिलते हैं, एक जमाने वाला बीज और एक खाने वाला बीज। तो दोस्तों आपको जमाने वाला बीज नहीं लेना है, आपको खाने वाला बीज लेना है।
खाने वाला बीज ड्राई फ्रूट की दुकान पे मिलेगा, पंसारी की दुकान के पे मिलेगा, आयुर्वेदिक दुकान पे मिलेगा, किराना स्टोर की दुकान पे। तो आपको खाने वाला बीज लाना है। बीज लाने के बाद इसे पहले बढ़िया से धुल करके सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद अब आपको क्या करना है, इन सारे बीज को उसी देसी घी में भूनना है। जो आपका देसी घी घर का ये देसी घी होना चाहिए, इसी में भूनना है। अब भूनने के बाद गुड़ की चाशनी बना करके लड्डू बनाना है। लेकिन इसमें भी दोस्तों बादाम खरीदते समय एक ध्यान देना है। बादाम दोस्तों 2 टाइप की मार्केट में मिलती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। तो आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइज़न पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। आप बादाम जब भी खरीदिएगा मीठी बादाम खरीदना है, मीठी बादाम ही खाना चाहिए। तब दोस्तों ये लड्डू आप इसी तरह से घर पे बना लीजिए, फर्स्ट क्लास लड्डू। अब इसी लड्डू को आपको खाना है। अब एक दिन में कितना लड्डू खाना जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन लड्डू खाने से पहले आपको 2 बदलाव करना पड़ेगा और एक संकल्प लेना पड़ेगा, तभी इस लड्डू का फ़ायदा मिलेगा। बदलाव क्या करना है, आपको घर के बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाना है, जितने दिन तक आप इस लड्डू का सेवन करेंगे। लड्डू कितने दिन तक खाना है, लड्डू को हो सके तो दोस्तों ठंडी के समय में खाइए, जब ठंडक की शुरुआत हो जाए। और 3 महीना जब ठंडक रहती है, इसी ठंडक में खा लीजिए। अब 3 महीने में आपका शरीर निरोगी हो जाएगा, अगले 9 महीने तक स्वस्थ और निरोग बना रहेगा। तो ठंडी के समय में इस लड्डू का सेवन करिए और 3 महीने तक आप घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे, चाहे छोटी चीज़ हो, चाहे बड़ी चीज़ हो। छोटी चीज़ की बात करें तो दोस्तों चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट, नमकीन से लेकर बड़ी चीज़ की बात करें, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, ठंडा पेय पदार्थ कुछ भी नहीं लेना है अगले 3 महीने तक। घर से बनी हुई कोई भी चीज़, बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं लेना है। सब कुछ आप अपने घर में बना के खा सकते हैं। और अपने घर आप 3 चीज़ें नहीं लाएँगे, चीनी, मैदा और रिफ़ाइन किया गया तेल। ये 3 तेल आप अपने घर पे नहीं लाएँगे। जो भी तेल आपको खाना है, आप उसका बीज लीजिए, मशीन पे जाके निकलवाइए तेल और इन्हीं तेल का आपको सेवन करना है। ये परहेज़ ज़रूर करना है। अब आपको 2 बदलाव करना है। पहला बदलाव, रात का खाना आप सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाएँगे। यानी कि इस समय निर्धारित कर लीजिए, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी, बारिश, जो भी सीज़न हो, आप रात का खाना शाम को 5 से 6 बजे के बीच खा लेंगे और अगले दिन 10 से 11 बजे खाएँगे। रोज़ डेली 16 घंटे का उपवास करना है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। दूसरा बदलाव दोस्तों, आपको जल्दी जागना है, यानी 4 से 5 बजे के बीच उठ जाना है। अब जब आप ये ताकतवर लड्डू खा रहे हैं, तो इस लड्डू को और शक्तिशाली बनाने के लिए, बॉडी में निखार लाने के लिए आपको कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना पड़ेगा। तो दोस्तों 4 से 5 बजे के बीच उठिए, गुनगुना पानी पीजिए और 5 से 7 2 घंटे जम करके योगा करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, साइकिलिंग करिए, जिम जाइए, डांस करिए, नाच करिए, जो भी आपको पसंद हो सारी चीज़ें आपको 2 घंटे रोज़ करना है। फिर देखिएगा आपके शरीर में कैसे बदलाव आता है। इतना आपको रोज़ करना है। अब खाना कैसे है? दोस्तों जो लड्डू आप बनाएँगे, वो 100-100 ग्राम का लड्डू बनाइए। 100-100 ग्राम या 50-50 ग्राम का लड्डू बनाइए और 1 से 2 लड्डू रोज़ खाइए। 1 से 2 लड्डू रोज़ खाइए। जब भी खाना दोस्तों, चाहे सुबह खाना या शाम को खाना, बस इतना ध्यान देना है जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो तभी खाना है। और इस लड्डू को खाने से पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और लड्डू खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना है जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए। कुछ नहीं खाना-पीना है 2-3 घंटे तक। इस तरह से अगर इस लड्डू का आप सेवन करेंगे, तो दोस्तों 3 ही महीने में आपका शरीर एकदम कायाकल्प हो जाएगी। आपका शरीर स्वस्थ और निरोग हो जाएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।